राहुल जी, ये पेगासस लगा दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी बैठाई। जांच कमेटी ने कहा आप अपने अपने मोबाइल दीजिए, हम जांच करके देखते हैं उसमें पेगासस है कि क्या है। ग्लोबल फोरम में खड़े होकर यह कहे कि इंडिया की जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज्ड है, इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया की मीडिया बिकी हुई मीडिया है, वो राहुल गांधी जाके आज वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में इंडिया को इस प्रकार से प्रेजेंट कर रहे हैं। इसी पार्टी के प्रमुख नेता राहुल गांधी जी विदेश में बैठकर कह रहे हैं हिंदुस्तान बर्बाद हो गया है, और जाके विदेश के भूमि में कहते हैं कि हमारे देश में खतरा है। हिंदुस्तान की जुडिशरी फेल्ड जुडिशरी है, हिंदुस्तान का मीडिया बिका हुआ मीडिया है। जब हिंदुस्तान में G20 की मीटिंग चल रही है, उस समय राहुल गांधी जी का जो व्यवहार ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में रहा है वह देश से छिपा नहीं है। और कोई पहली बार राहुल गांधी जी ने विदेशी यूनिवर्सिटी में या विदेश में जाके हिंदुस्तान के खिलाफ कहा हो, ऐसा भी नहीं है। किंतु विषय आज गंभीर इसलिए बनता है जहां विश्व के सबसे ताकतवर 20 देश हिंदुस्तान में मौजूद हैं। आज भारतवर्ष होस्ट है, भारतवर्ष G20 का अध्यक्षता कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को पूरा विश्व उनके नेतृत्व का लोहा मान रहा है, और हम धन्यवाद भी करेंगे और उचित भी है। न केवल ये 20 देश अपितु समग्र विश्व के तमाम देश आज हिंदुस्तान को एक ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रहे हैं और मुक्त कंठ से भारत की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। सारे देश के राष्ट्राध्यक्ष हिंदुस्तान के वर्तमान और हिंदुस्तान भविष्य में किस प्रकार का किरदार रहेगा, इस विषय को लेकर बड़े स्पष्ट रूप से अपने विषय को रख रहे हैं। यहां तक बातें की जा रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, यदि उसमें भी हस्तक्षेप करना है, उसे भी रोकने की क्षमता किसी में है, तो तमाम देश हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी से इस विषय में बातचीत कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि एक तरफ इंडिया एंड द ब्राइटनेस विथ विच इंडिया इज मूविंग, और दूसरी तरफ जहां पूरा विश्व हिंदुस्तान के लिए आज अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहा है, वही हिंदुस्तान का प्रमुख विपक्षी पार्टी और उस विपक्षी पार्टी के प्रमुख नेता राहुल गांधी जी विदेश में बैठकर कह रहे हैं हिंदुस्तान बर्बाद हो गया है, हिंदुस्तान में लोकतंत्र शेष नहीं रहा, हिंदुस्तान की जुडिशरी फेल्ड जुडिशरी है, हिंदुस्तान का मीडिया बिका हुआ मीडिया है। राहुल गांधी जी ने कहा अपने व्याख्यान के दौरान कि जब हम भारत जोड़ो यात्रा करते हुए कश्मीर पहुंचे तो कश्मीर में हिंसा का माहौल है, कश्मीर में इंसर्जेंसी है, क्या सरकार इससे नकार सकती है? यह अलग बात है कि पूरी की पूरी सरकार, पूरा तंत्र एक पिक्चर का प्रमोशन करेगा, लेकिन कश्मीरी पंडितों को चुन चुन कर मारा जाएगा और उस पर सरकार एक शब्द नहीं बोलेगी। 6 महीने से वो आंदोलन कर रहे हैं, एक बार उनसे चर्चा नहीं की जाएगी। कश्मीरी पंडितों ने हमें आकर जो कैमरा पर कहा कि हमें सिर्फ और सिर्फ कैनन फॉडर और वोट बैंक के लिए यूज किया जाता है, हमारे लिए मोदी सरकार कुछ नहीं करती, यह असलियत है, यह सच है। तो राहुल गांधी जी ने कहा कि हम भारत जोड़ो यात्रा करते वक्त जब कश्मीर पहुंचे तो सुरक्षा कर्मियों ने हमसे कहा कि आप यहां मत चलिए, यहां पे असुरक्षा है, आपके ऊपर हैंड ग्रेनेड पड़ सकते हैं। लेकिन इन बातों के बावजूद उन्होंने कश्मीर में चलना कबूल किया, वो कश्मीर में चले और वो आगे कहते हैं कि तिरंगे के सैलाब को देखकर मुझे समझ आ गया कि जहां अहिंसा होगी, जहां मोहब्बत होगी, जहां प्यार होगा, वही विश्वास होगा। मुझसे लोगों ने कहा कि हमें लगा आप हमारी बात सुनने आए हैं, इसलिए आप यहां पर सुरक्षित हैं, और मैं सलाम करती हूं ऐसे जज्बे को। और उस पर भी, और इस पर मैं थोड़ा सा कोट करना चाहूंगी, राहुल गांधी जी ने बिल्कुल क्लियरली कहा अपनी फोटो को दिखाते हुए, There is me putting flowers on the spot where almost 40 soldiers were killed by a car bomb. आपके साथियों को, नोएडा के कमांडो वॉरियर एंकर गण को बाय अ कार बॉम्ब, इन अ कार बॉम्ब समझ में आता है। अगर ट्रांसलेशन आप गलत कर रहे हैं तो मेरे नेता के खिलाफत आप ये नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी जी ने कहा 40 सैनिक जहां पर मारे गए, एक कार बॉम्ब से 300 किलो RDX जब आया और 400 जवान वहां पे मारे गए, उस स्थल पर जाकर उन्होंने पुष्प अर्पित किए। इस बयान पर भी आप राजनीति करिएगा, इस बयान पर भी आप ओछी, गंदी,
अमानवीय राजनीति करिएगा। आप भले पुलवामा ना गए, और मैं कहना नहीं चाहती थी, जब पुलवामा में सैनिकों की शहादत होती है तो अमित शाह जी इलेक्शन रैली करते रहते हैं। हमने अपने सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए थे। अमित शाह जी इलेक्शन रैली करते हैं और इस देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री मैन वर्सेस वाइल्ड जिम कॉर्बेट में बेयर ग्रिल्स के साथ शूटिंग करते रहते हैं। तमामों घंटे के बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी शूटिंग नहीं रोकी, और जब पुलवामा में सैनिकों की शहादत हुई तो प्रधानमंत्री को कोई उनकी शूटिंग से डिस्टर्ब नहीं कर पाया था। हमारे नेता ने जाके वहां पर पुष्प अर्पित किया, आप उस पर हमें बोलेंगे? इस पर तो हम आपको ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे कि आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और अंत में मैं एक बात जरूर कहूंगी कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविख्यात संस्थान में, जो 1206 में स्थापित हुआ, और जैसा कि मैंने आपको बताया, जहां पर लीडिंग ल्यूमिनरीज ऑफ आवर टाइम्स पढ़कर निकले, चाहे उसमें पंडित नेहरू हो, चाहे राजीव जी हो, चाहे चार्ल्स डार्विन हो, चाहे स्टीफन हॉकिंग हो, चाहे अमर्त्य सेन जी की एसोसिएशन रही हो, एक जबरदस्त इंस्टीट्यूट है ये। और यहां का एक एलुमनाई, उनका एल्मा माटर है, वो खुद वहां पर पढ़े हुए हैं। वहां पर जाकर जब वो भारत के ध्वजवाहक बनते हैं, जब वो भारत की अहम भूमिका की दुनिया में बात करते हैं, तो सिर्फ एक बात समझ में आती है, भारतीय जनता पार्टी के आरोप और उनका जो विद्रूप राजनीति है, वो या तो उनको समझ में नहीं आया कि वो क्या कह गए, लेकिन मैं उनको जरूर कहूंगी, नफरत के इस बाजार से निकलिए, अपने ज्ञान चक्षु खोलिए, अपने ऊपर एक एहसान करिए। वो 1 घंटे 1 मिनट का वक्तव्य सुनिए, आप भी बहुत सीखिएगा, इस देश को सिखाइएगा और अपने बच्चों को सिखाने लायक रहिएगा, क्योंकि चीन पर सवालों की बौछार है और उन सवालों से आप बच नहीं सकते, यह भी एक तथ्य है।